यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। जबरदस्त। खा तो तुम पहले की तरह रही हो, लेकिन दुबली कैसे हो गई? मत पूछो यार, मुझे नहीं बताओगी? ये एक बड़ा राज है। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यार मैदा कटवा दिया मैंने। क्या तुम सीरियस हो? पर ये सब ऑपरेशन से कैसे मुमकिन हुआ? मैं मजाक कर रही हूँ यार, बस डाइटिंग की है मैंने। दरअसल अब भी डाइटिंग पर हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए खा रही हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ। हाँ, मजाक मत उड़ाओ मेरा, बहुत अरसे बाद खा रही हूँ मैं। तुम यहाँ लाए मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें याद है स्कूल के दिनों में अक्सर यहाँ आते थे? ऑफ कोर्स मुझे याद है। मैं तो ये बर्गर की गाड़ी भी नहीं भूला। जब भी तुम यहाँ बर्गर खाने आती थी, हम कहते थे मोटी लड़की आ गई, अब ये सारे बर्गर खा जाएगी। यार इतनी भी मोटी नहीं थी। तुम्हें ऐसा लगता था? तुम्हें बस मौका चाहिए होता था, और वैसे भी तुम्हें पसंद था मेरा मजाक उड़ाना। यार मुझे कुछ पूछना है, बुरा मत मानना। क्या एक और बर्गर खाओगी? उफ नहीं यार ध्रुव, तुम्हारी आंखें। मेरी आंखें? क्या हुआ मेरी आंखों को? यार ये पहले ज्यादा नीली थी, मुझे याद है। हो सकता है क्योंकि तुमने बहुत दिनों बाद देखी है। याद है तुम्हें मेरी नीली आंखों वाली गुड़िया बहुत पसंद थी? वही जिसके साथ तुम हमेशा खेला करती थी, है ना? उसकी वजह से हमारी लड़ाई भी हो गई थी। हाँ बिल्कुल यार, वही गुड़िया। तुम्हें पता है मैंने अब तक वो संभाल रखी है। तुमने उसका सर जला दिया था ना? देखो यार मैं तो बिल्कुल भूल चुकी थी, लेकिन तुम्हें देखा तो फिर से याद आ गया। तुम्हारा उन दिनों रवैया बहुत खराब होता था। अच्छा छोड़ो ये बातें, क्यों ना हम एक सेल्फी लें यादगार के तौर पर? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सुपर ध्रुव यार, अब मैं पोस्ट करूंगी तो मेरे दोस्त पागल हो जाएंगे। मैं तुम्हें भी टैग कर रही हूँ। बिल्कुल कर दो। जबरदस्त। कॉफी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है हमारी, क्यों ना बिल पे कर दिया जाए। यार असली अब तो मोबाइल रख दो। रख रही हूँ, जरा खबर पढ़ लूँ। हाँ खबर पढ़ रही हो, ये ध्रुव को फॉलो कर रही है यकीनन। बिल की टेंशन मत लो, वो पे हो जाएगा। हाँ ये बता दो बस कि ऊन हमें किस शॉप से मिलेगी? वूल शॉप से। हाँ ओके। यार वो एमने आंटी ने मंगवाई है मुझसे। उन्होंने उनका क्या करना है? बताया नहीं, मुझे क्या पता किसके लिए है, बस एमने आंटी ने मंगवाई है मुझसे। अरे अम्मी ने क्या भाई के बच्चे को कबूल कर लिया है? ये नामुमकिन है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, देखना वो कबूल कर लेंगी, आखिर को वो उनका पोता है। कम से कम जगह का तो ख्याल कर लिया करो यार। क्या तुम लोग ये देखकर समझा सकती हो कि ये क्या है? देखो देखो। ओह पढ़ना जरा इसको। मैं अपनी पहली मोहब्बत को फिर से देखना चाहती थी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी पसंद? क्या मतलब पहली मोहब्बत? भाई बहुत खतरनाक पोस्ट है। असली क्या तुम्हें ध्रुव ने इस बारे में नहीं बताया? वैसे खूबसूरत तो है। बड़े बूढ़ों का कहना है कि कुछ भी हो जाए इंसान अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता। जरा थप्पड़ मारना, मुझे होश में लेके आओ, लगता है ख्वाब देख रही हूँ। अगर हकीकत है तो गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? अरे रिलैक्स हो जाओ यार, पहले ही कई मसलों में दिमाग उलझा हुआ है। देखो यार ठंडे दिमाग से सोचो। अगर ऐसा कुछ सच होता तो यार ध्रुव उसे इस सेल्फी की इजाजत देता? कभी नहीं देता। ये भी सोचो
माना कि लड़कियों को सेल्फी का बहाना चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन ध्रुव को सोचना चाहिए था। नहीं, मुझे यकीन है उस पर। जब जब हम करीब आते हैं कोई ना कोई हमारे दरमियान आ जाता है। इस बार ध्रुव को दूर नहीं जाने दूंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? परेशान मत हो, इसका हल निकाल लेंगे। चलो चले। मेरे डिजाइन को बुरा कहा, बड़ा आया, ये डिजाइन ऐसा है, वो डिजाइन ऐसा है, ऐसे बोल रहा था जैसे बहुत बड़ा डिजाइनर हो। किसी डिजाइनर की औलाद है। हाँ, तुम्हें भी हंसी आ रही है ना? किससे बातें कर रही हो टूवल? हाँ, तुम आ गए? तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया, एक जरूरी काम था मुझे। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। Where's my coffee? हाँ बोलो। हयात कुछ अरसे के लिए यहाँ नहीं आएगी, घर पर ही रहेगी। अरे मुराद, लेकिन जो विंटर कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं हयात के बगैर नहीं हो सकता। मैंने ये कब कहा कि हयात के बगैर होगा? मतलब वो साटे नहीं आएगी बस। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ऐसा करो कि तुम हयात के लिए कोई और जगह ढूंढ लो, यहाँ का काम हम उससे वहाँ करा लेंगे। समझ गई, संभाल लूंगी, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। और वो तदफीन में नहीं आ सकी, माफी चाहती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, वो वक्त गुजर गया। ओके, ठीक है, तुम काम करो अपना। टूवल मैडम, यस। आपका मैनी क्वीन तैयार है। आखिर क्यों? ये सूट इसको क्यों पहनाया? क्योंकि हमारे पास और कोई नहीं है, और वैसे हमने इनसे पूछा और ये ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो गए। कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे अलावा। और वैसे भी आपके साथ साथ अब तो मैं इस कंपनी का एक अहम हिस्सा जो बन गया हूँ। मैं भी करूंगी ड्रेसिंग, और ये ड्रेस पहनूंगी मैं। No. Sen benim gelinliğime can veremezsin. Sorry. सॉरी, और ऑप्शन नहीं है कोई भी। मैं एक बात कहना चाहूंगी। एक बहुत मशहूर कहावत है, डेमोक्रेसी में ऑप्शंस खत्म नहीं होते। मेरे पास एक ऑप्शन है, ये ड्रेस मैं पहनूंगी। चला, मेरी बात समझ तो आ गई होगी। आसी, आसी, इधर आओ एंड फॉलो मी। बड़ी आई वो कि तुम मेरे ड्रेस नहीं पहन सकती। तो अब अस्तगफार, तूफान अभी ऊपर गया है, तुम्हें लगता है वो ड्रेस पहनेगी? पता नहीं, उसका गुस्सा मुझ पर है। बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारे यहाँ आने की वजह? तुमने वो शादी का गिफ्ट क्यों नहीं पहना? क्या बकवास कर रहे हो एमरे? कौन सा गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? वही गिफ्ट जो मैंने दिया था। कुछ बताना है तुम्हें? हाँ, यहाँ से शुरू कर सकती हो तुम। मगर ये है क्या? आखिर ऐसा क्यों किया तुमने हयात? हाँ, सब्र करो हयात, सब्र करो। जरूरी ये नहीं कि किसने क्या कहा, चाहे वो दारिया हो या लैला, किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो डीएनए रिपोर्ट्स, उससे सब पहले जैसा हो जाएगा। बस वो रिपोर्ट्स आ जाए एक बार, हम लोग फिर से उसी तरह रहेंगे जैसे पहले रहते थे। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं तो, खुद कलामी कर रही थी। ओह वाओ, लोग वेडिंग ड्रेस क्यों पहनना चाहते हैं?
आज मैं समझी, ये वाकई बहुत स्पेशल होता है। मैंने आज तक ऐसा एहसास कभी महसूस नहीं किया। लगता है मेरे बराबर में इस जमीन की औरत नहीं, कोई परी खड़ी है। कोई सूट किसी औरत पे इतना कैसे जच सकता है? ये तो जवान लड़कियों का ख्वाब होता है, क्योंकि ये ड्रेस बहुत हसीन होता है। वाओ! जल्दी से हाथ थाम लो वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगता है मैं इसके इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका हूँ। देखो तो गुड़िया है बिल्कुल, लाल बाल, गुलाबी चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल चलती फिरती गुड़िया। अब तो कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं इसी से ही करूंगा। रोहल, ये क्या कर रही हो तुम? ये आदमी और तुम आखिर मैं अपनी आंखें क्यों नहीं झुका पा रही? ये सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में मेरे लिए आई है और मैं इसे हासिल कर कर ही रहूंगा। क्या बात है, हमारे दरमियान सलाम दुआ भी नहीं रही क्या? तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो साटे से निकाले जाने पर। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि ये किसका किया धरा है, समझिए? ये सारा किया धरा मेरा है ना, यही कह रही हो ना तुम? जी हाँ, मेरे कहने का यही मतलब है। पहले अपने अल्फाज पर गौर करो। तुम्हें क्या मैं ही मिली हूँ गुस्सा निकालने के लिए? जिसकी गलती है उस पर ही गुस्सा निकालूंगी ना मैं। मैंने किया क्या है? आप ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग ना करें। बेहतर होगा अपनी आंखें खोलें। मैं सब कुछ जानती हूँ, क्या चालें चली हैं आपने, सब कुछ समझ गई हूँ मैं। वैसे ये बातें सीखी कहाँ से? तुम्हारे झूठ सामने आने लगे तो तुमने इल्जाम किसी और पर डालना शुरू कर दिया, ताकि जो तुम्हारी पोलें खुल रही हैं वो किसी के सामने ना आए। झूठ, और वो भी मेरे झूठ बोलने की वजह सिर्फ आप है, समझी? क्योंकि उस शैतान के साथ मिलकर आप मेरे शौहर को पागल कर रही हैं। क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। 1 मिनट में आप गलत साबित हो जाएंगी। मैं यकीन नहीं कर सकती जो आपने किया है। आप मुराद से इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं? आखिर आप इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं कि उसके दुश्मन की पार्टनर बन गई और अब उससे उसकी बीवी छीन रही हैं? मुराद ने क्या बिगाड़ा है? वो बिगाड़ेगा भी क्या? मैंने जो कुछ किया है अपने बेटे के लिए किया है। वो है यहाँ का असल वारिस, और मैं कभी उस बच्चे को इजाजत नहीं दूंगी जो इस खानदान का नहीं है कि वो मेरे बेटे का सामना करे। समझ रही हो तुम? तो ये बात है, फिर मैं भी देखती हूँ कैसे दुख पहुंचाएंगी आप मुराद को। अब मुश्किल वक्त आपका शुरू होगा। तो धमकी दे रही हो? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे धमकी दो? क्या हो रहा है यहाँ? बताएं मुझे, क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग क्या समझती हैं, अगर खामोश रहेंगी तो पता नहीं चलेगा मुझे? छुपा लेंगी मुझसे? बता दें मुझे, वरना मुझसे कोई बदतमीजी ना हो जाए। मुराद, ये हम औरतों की आपस की बात है, हम सॉल्व कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। हाँ बिल्कुल मुराद, ठीक कह रही है, हमारे आपस का मामला है। तो आप भी मुझे पागल समझ रही हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों कोई बात छुपाऊंगी? मैं और हयात तो बस एक पुरानी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। ऐसा ही है क्या? ओके। देख लिया तुमने? तुम अभी मुराद से कोई बात नहीं कर सकती। अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे तुम खुद समझदार हो। क्या बात है, मेरे पीछे यहाँ तक क्यों आ गई हो तुम? मुराद, कभी कभी ऐसा होता है जितना हमने सुना होता है वो पूरा सच नहीं होता।
क्या कर रहे हो तुम? मुराद बताओगे क्या कर रहे हो? सोने जा रहा हूँ अम्मी के कमरे में। ऐसा मत करो, ये जरूरी नहीं है कि हम अपने फासले और बढ़ाएं। फासले मैं नहीं बढ़ा रहा, मैं तो फासले कम करना चाहता हूँ। बढ़ा तुम रही हो अपने राज मुझसे छुपा कर। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी जरा से भी परवाह नहीं। मुराद, ठीक है, मेरी बात सुनो। हयात, समझने की कोशिश करो, खुद को मेरी जगह पे रख के सोचो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर बात के लिए तुम पर भरोसा करूं, चाहे वो बात हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन पता नहीं क्यों तुम नहीं चाहती। मुराद, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम जानते हो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत तुम्हारी है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा मत बोलो प्लीज। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं हयात, अच्छी तरह सोच लो। अगर तुमने 24 घंटों में इन बातों की वजाहत नहीं की तो फिर क्या? तो फिर क्या मुराद? ये शादी खत्म। क्या? कितनी आसानी से तुमने ये सब कह दिया। क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे छोड़ देना? इतनी आसानी से छोड़ दोगे तुम मेरा हाथ? इतनी सी बात के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दोगे मुराद? कितनी मुश्किलें उठाई हैं यहां तक आने के लिए, याद है ना? हाँ, मुझे याद है, लेकिन तुम्हारे वादों का क्या करूं? ताली दोनों हाथों से बजती है हमेशा। तुम्हारी इन हरकतों ने और झूठ ने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरी हयात नहीं हो तुम। क्या तुम बुलाए जो मुझे चाहिए? क्या करेंगे इसका? अपनी हिफाजत करूंगा। पता नहीं मुराद क्या कर बैठे। ख्याल रखिएगा इसको चलाने की जरूरत ना हो, बहुत जालिम चीज है ये। हयात को ये मालूम हो गया है कि मैं तुमसे मिली हुई हूँ। वाह यार, उसे कैसे पता चली ये बात? ये मुझे क्या मालूम। तुम बस एक काम करो, इस मामले से मेरी जान छुड़वाओ। और मैं ये कैसे करूंगा? जाहिर है उसे सच बताकर। उसे सच बताओ और ये मामला खत्म करो। आपको मालूम है कि आप क्या कह रही हैं? हाँ, मुझे बेवकूफ समझती हैं? क्या? हयात के खिलाफ यही तो एक मोहरा है, उसे क्या आपको बचाने के लिए इस्तेमाल करूं? अगर तुम ये नहीं करोगे तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। लेकिन उनके दरमियान तो दूरियां बढ़ेंगी ना इस राज को छुपाने से, क्या आपको मालूम नहीं है? हम दोनों पार्टनर्स हैं। मुश्किल में हूँ मैं, ये तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर उन लोगों को पता चल गया कि इस सब के पीछे मैं हूँ तो हर चीज मेरे हाथ से निकल जाएगी। ये आपकी प्रॉब्लम है पार्टनर, हर डील में तो रिस्क होता ही है। अगर आप कर सकती हैं तो मुराद को जरूर सच बता दें, मैं तो नहीं बताऊंगा। ये किस मुश्किल में फंस गई। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छे डिजाइन है। इतनी काबिल कब से हो गई? दुरुक, मैं इस पर काफी दिनों तक काम करती रही हूँ। यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने कम से कम इस पर 50 से ज्यादा कलर चेंज किए हैं और मैं 3 दिन तक इसको देखती रही हूँ। लगता है काम दिल लगा कर करती हो। वेल डन। थैंक यू सो मच। हाँ, एपिक में लिफ्ट से निकल चुकी हूँ। यार हाँ, मुझे मालूम है, तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, बस ये कहूंगी कि
क्या अपनी दोस्त से मिलवाओगे नहीं, तारुफ नहीं करवाओगे? मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ। देखा तुमने, मैं अच्छी तरह से हर सिचुएशन को हैंडल करना जानती हूँ। जी हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कोई मेलोड्रामा करने नहीं जा रही। अब फोन रख भी दो, मुझे जाना है। बाय बाय। Mesela bunun rengini seçerken hangi tonlar... बहुत खूब। बहुत खूब। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि क्या हो रहा है? असली देखो, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे? ये सब देखने के बाद भी अगर तुमने ये सब कुछ मेरे साथ करना ही था तो तुम मुझे पहले बता देते। ये लड़की कौन है दुरुक? इनकी गर्लफ्रेंड थी मैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम यकीनन इसकी बचपन की मोहब्बत होगी। खुश नसीब हो जो तुम्हें बचपन की मोहब्बत मिल गई। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। संभाल कर रखना अपनी मोहब्बत। असली देखो, तुम वाकई में बहुत गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ, लानत हो मुझ पर जो मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें अंदाजा है तुमने मेरे साथ क्या किया? आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। बस सब खत्म हो गया हमारे दरमियान। जरा मेरी बात सुनो कि असली। असली असली जरा रुको, मेरी बात तो सुन लो यार। जाओ यार प्लीज, कुछ कहने का मौका तो दो मुझे। मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। कुछ भी कहने के लिए बचा क्या है? ये लिफ्ट भी ना। असली सुनो, जो कुछ भी तुमने देखा तुम मुझसे गलत समझ रही हो। मेरी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है यार। ओह अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं? तुरुक, ये तुम्हारे बचपन की मोहब्बत है, इसलिए ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, हमेशा। और वैसे भी उसका खानदान अच्छा है, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत जो है। नैन नक्श मुझसे प्यारे हैं, मैं उसका मुकाबला तो कर ही नहीं सकती। क्यों? सच कह रही हूँ ना? देखो तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सफाई का मौका तो दो असली। क्या सफाई पेश करोगे तुम दुरुक? हाँ, एक बात बता दूं तुम्हें दुरुक, वो तुम्हारे लिए आई है। एक अमीर खानदान की अमीर लड़की जो कि आला तालीम याफ्ता भी है और आला नसब। तुम्हारे लिए बहुत सूट करेगी यकीनन। यकीनन तुम्हारी अम्मी को भी पसंद आएगी। बल्कि अब समझ आया मुझे, इसे तुम्हारी अम्मी ही लाई है। हाँ बिल्कुल असली, ये हकीकत है। दिख रहा है दुरुक, उसकी खूबियों के बारे में जानती हूँ मैं। पढ़ा है मैंने उसका प्रोफाइल। इटली से पढ़कर आई है मोहतरमा। बस बहुत हो गया, बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी ये बकवास बातें। क्यों अच्छी नहीं लग रही मेरी बातें? सच कड़वा होता है। जो तुम्हारी माँ चाहती थी तुमने वो कर दिया दुरुक। अब एंजॉय करो लाइफ। एक बात बता दूं, तुम उससे बहुत अच्छी हो। मैं उससे अच्छी कैसे हो सकती हूँ? वो तो बाहर से पढ़ के आई है। सब खत्म हो गया दुरुक, यही मेरा आखिरी फैसला है। गुड बाय। बहुत सारे बैंकों में गया हूं, किसी ने भी लोन नहीं दिया है यार, किसी ने भी नहीं दिया। क्या करूं? लगता है मुझे सूद वालों से ही पैसा लेना पड़ेगा। पागल मत बनो यार। सॉरी, सूद के चक्कर में नहीं पड़ो। क्या अपने सेठ से पैसा नहीं ले सकते तुम? वो तो दे देगा, मुझे कभी मना नहीं करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे इस तरह इस्तेमाल करूं। उसने हमारी मंगनी करवाई, सारा खर्चा किया, और क्या चाहिए? मैं उस पर मजीद बोझ नहीं डाल सकता। देखो, क्या तुम कोई ऐसा बंदा ढूंढ सकते हो जो मुझे कर्ज दे दे?
वादा करता हूँ जैसे ही पैसे आएंगे फौरन दे दूंगा। दारिया मैडम, ये जगह मैंने 2 दिन पहले ही तो साफ की है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बातें सुनने की? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। ज्यादा ड्रामा मत करो। अगर तुमने नहीं बताया तो हयात को आखिर पता कैसे चला? दारिया मैडम, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? दिल तो कर रहा है कि इसी वक्त जान ले लूं मैं तुम्हारी। दारिया मैडम, मुझसे आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। गौर से सुनो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर अब तुमने मुझे धोखा दिया और या तो दफन कर दूंगी, वो भी जिंदा। मैं माफी चाहती हूँ दारिया मैडम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। एक शर्त पर माफ करूंगी। दारिया मैडम, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। वो जो 2 तुम्हारे कजिन्स आए थे जिनसे काम लिया था, उन्हें दोबारा बुलाओ। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं बुला दूंगी उन्हें। औरिया कहाँ हो? इस वक्त कहाँ चली गई ये लड़की? औरिया बेटा, मैं वो औरिया को आवाजें दे रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। भूख नहीं है मुझे दादी जान। ओ, ऐसे कब तक चलेगा? खाना तो खा लो। बैठो, मैं लाती हूँ। फिलहाल मुझे कुछ पूछना है आपसे। आपको पता है बाबा जान कहाँ हैं? बात करनी है मुझे उनसे। इसका कोई फायदा नहीं है। ना हो, लेकिन मुझे उनसे बात करनी है और उन्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। बेटा, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ है। 2 हफ्ते पहले उसका फोन आया था। उसके बाद उसे मैंने कितनी बार फोन किया, मगर उसका कोई जवाब नहीं मिला। ओए होए होए, आज तो मेरी अम्मी ने फिर कमाल कर दिया। हाँ, तली हुई भिंडी। हाँ, चक्कर तो देख। हाय, काश हयात यहाँ होती, ये उसको बहुत पसंद है, उसकी पसंदीदा डिश है। अब जल्दी बता, हयात के बारे में कुछ और पता चला तुझे या नहीं? आखिर मैं नानी कब बनूंगी, कब आएगा वो वक्त? हाँ, इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र कर लें। हो सकता है वो कोई सरप्राइज दे दे। आपको तो बिल्कुल सब्र नहीं होता। ओहो, क्या बात है फरीदे आंटी, फ्राइज बनाए हैं, जवाब नहीं आपका। खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही बनाया है। शुक्रिया। असली बहुत सर्दी है यहाँ पर, चलो ना हम अंदर चलें। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। अब ये ठंड मुझ पे कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ। ऐसा क्यों होता है यार? इतनी तकलीफ क्यों मिलती है मोहब्बत में? अब यकीन आया कि दुरुक की माँ ने ठीक कहा था कि कोई लड़की उसे पसंद करती है। अब मुझ जैसी लड़की से कभी शादी हो ही नहीं सकती। उन्होंने तो मुझे बदज़ुबान लड़की भी कहा था यार। नहीं यार। जाओ, बाहर लड़कियां हैं, उन्हें बुला कर लाओ। उन्होंने भी खाना नहीं खाया, इकट्ठे खाते हैं। और बाहर सर्दी है, तुम कुछ पहन भी लेना। क्या कर रही हैं वहाँ? दोनों काफी देर से बाहर खड़ी बात कर रही हैं। हाँ, तो कौन सी बातें कर रही हैं इतनी सर्दी में? देखो जाके। या अल्लाह, अल्लाह खैर करे। हयात, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। एपिक नहीं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, बोलो, मैं सुन रही हूँ। देखो, दरअसल बात यह है कि दुरुक को मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उसकी हरकतें बिल्कुल अपनी माँ पर हैं। मुराद ने कहा है अगर उसे सच नहीं बताया तो वो 24 घंटों में मुझे तलाक दे देगा। 3 घंटे गुजर गए हैं, 21 घंटे बाकी हैं बस। देखो, मुझे कल हर हाल में डीएनए रिपोर्ट्स चाहिए। यार हयात, हम मुराद सर सलमास की बात कर रहे हैं। अरे वही मुराद सर सलमास जो कहता था कि हमें तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती। क्या वो भूल गया है? लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। यार किस किस की बातें सुनूं मैं? एक तरफ ये लड़की परेशान खड़ी है और दूसरी तरफ तुम खतरनाक खबरें सुना रही हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो, 1 मिनट, अभी मैं कॉल काट रही हूँ। तुम अच्छा सा म्यूजिक सुनो, हौसला रखो। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है ना? क्या बात है, तुम लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? चलो। मैं नहीं जाऊंगी, यही छोड़ दो मुझे। हुआ क्या है? मैं ठीक हूँ, सही हूँ, तुम जा सकती हो। बात क्या है?
दरअसल दिल का मामला है। हाँ, अब चलो, खाना खाना है। मुझे भूख नहीं है वाकई में। अब मेरी फिक्र मत करे, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। सर्दी है यहाँ बहुत, अंदर चलो जल्दी। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी। अम्मी का हुक्म है, मैं क्या करूँ? हाँ, जाना तो होगा। मैं तुम्हें हर हाल में लेकर तो जाऊंगा। छोड़े तुम मुझसे जिद करो या कुछ भी जाऊंगी। करो, लेकर तो जाना है मुझे तुम्हें। उतारे। अरे ये तो हमारे कहने से पहले सब कुछ सेट हो गया। आगे आगे देखें होता है क्या, सब सही हो जाएगा। द्रुक वाला मसला भी हल हो गया। उस लड़के ने पता है क्या किया, धोखा दे दिया अपनी असली को, और जितना असली को मैं जानती हूँ वो माफ नहीं करेगी उसे। तभी तो दोनों काफी देर से बाहर खड़ी इसी बारे में बात कर रही हैं, है ना? ओहो, लगता है बहुत जबरदस्त खाना बना है। शोर मचाओ, जितना दिल चाहे शोर मचाओ। मुझे अंदर लाना था, मैं लेकर आ गया। हाँ, यहाँ बैठो और ज्यादा पंगा मत लिया करो जमील से। खाना क्या इतना जरूरी है? चलो जल्दी आ जाओ, शुरू करो, भूख लग रही है। चलो भाई शुरू करते हैं। हयात, हिम्मत मत हारो। मुराद ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज अकेले ही सो गए? भूल गए ना सारे वादे? ऐसे अजनबियों की तरह मेरे साथ मत रहो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें यूं नाराज नहीं देख सकती मैं। तुम्हें ऐसे देख के मुझे हद से ज्यादा तकलीफ होती है। मुराद, सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। सिर्फ एक लम्हे की बात है, लेकिन ये सब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें फैसला करना होगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसा तुम चाहती हो, लेकिन मेरी शर्त वही रहेगी। उम्मीद है आज मुझे पैसे मिल जाएंगे, शाम तक दे दूंगा मैं। ठीक है करीम भाई, मैं कभी तुमसे तकाजा ना करता, मगर मैं क्या करूं? हाँ हाँ मुझे पता है, तुम परेशान मत हो, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। ठीक है।
एक 10,000 का कर्ज नहीं उतर रहा, फैमिली कैसे चलाऊंगा? प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान।